दीप, नए साल की पहले तो बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। कैसे संकेत मिल रहे हैं और पीछे क्या कुछ हुआ है, जरा बताइए। बिल्कुल, आपको भी शुभकामनाएं और सारे व्यूअर्स को भी नए साल की शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि अच्छा साल रहे हम सबके लिए। हालांकि कुछ जो कमेंट्री आ रही है इस साल के मार्केट आउटलुक को लेकर, वो इतना कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली नहीं है। मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूं। और साथ ही जैसा आपने कहा, ज्यादातर ग्लोबल मार्केट्स आज बंद हैं। ऑफकोर्स हमारे बाजार खुले हुए हैं। SGX निफ्टी हल्की नरमी आपको इस समय दिखा रहा है, बट मोस्ट मेजर मार्केट्स आज बंद रहेंगे। आप एशिया की बात कर लें, यूरोप की बात कर लें, एंड ऑफकोर्स यूएस के बाजार भी आज शाम को बंद ही हैं। बट हाँ, जहां तक फ्राइडे के एक्शन की बात है, साल का आखिरी दिन हल्की गिरावट के साथ यूएस में बंद होते हुए आपको दिखा। थोड़ा उतार चढ़ाव बना हुआ था और उसके बीच हमने देखा कि करीब 300 अंक की रेंज में हुआ कारोबार और 75 अंक नीचे डाउ बंद हुआ। वैसे तो 75 अंक नीचे है, बट निचले स्तरों से डाउ और साथ ही नैस्डैक और बाकी इंडेक्सेस में अच्छी रिकवरी आपने बनती हुई देखी। तो लगभग सपाट हल्की सुस्ती के साथ बाजार बंद हुए, बट निचले स्तरों से रिकवर भी होकर बंद हुए। साल का आखिरी दिन था, इसलिए थोड़े वॉल्यूम्स भी कम थे अमेरिकी बाजार में। इसकी वजह से हमने देखा कि वॉलेटिलिटी ज्यादा रही, जो पिछले पूरे हफ्ते का ही एक्शन था। बॉन्ड यील्ड ये बढ़कर अब 3.9% के आसपास आ गई, तो इस पर नजर रखनी पड़ेगी। 3.5% के लो से पिछले कुछ हफ्तों में यहां पर आपने लगातार बढ़त देखी है। देखते हैं यहां पर कैसा एक्शन रहेगा। बट हाँ, पिछला साल जो था अमेरिकी बाजारों के लिए 14 साल में सबसे खराब था। यानी कि 2008 की जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, उसके बाद से सबसे खराब आपने साल आते हुए देखा। करीब 9% नीचे आपको डाउ दिखा है पिछले साल। इसके सामने S&P 500 लगभग 20% टूटा है, बट नैस्डैक में आपने भारी भरकम बिकवाली देखी है। 33% नीचे आपके लिए नैस्डैक होते हुए दिखा है। पिछला साल तो खराब रहा, बट पिछला क्वार्टर जो था, आखिरी क्वार्टर Q4 अगर आप देखें साल 2022 का, तो वो अमेरिकी बाजारों के लिए अच्छा रहा, क्योंकि डाउ में 15% की पॉजिटिविटी देखी आपने, S&P 500 में 7% की पॉजिटिविटी देखी, नैस्डैक फिर भी 1% नीचे था। तो अगर ये पिछले क्वार्टर की रिकवरी नहीं होती तो शायद डाउ और S&P की हालत कुछ और ज्यादा आप खराब देखते। और ये 3 लगातार क्वार्टरली गिरावट के बाद आपने पॉजिटिव एक्शन देखा है। तो साल का आखिरी क्वार्टर तो अच्छा रहा, बट पूरा साल एज अ होल अमेरिकी बाजारों के लिए काफी खराब था। ये क्लियर संकेत आ रहे हैं 2023 के लिए। जैसे मैं कह रहा हूं, सभी बात कर चुके हैं, बगल साहब भी कई बार बैठ चुके हैं, अनिल जी भी कह चुके हैं कि थोड़ा चैलेंजिंग साल रह सकता है ग्लोबल इकोनॉमीज के लिए। और 2023 के लिए IMF का भी यही आउटलुक अभी निकल कर आ रहा है। एक कठिन साल रहेगा, ग्रोथ की चिंता है, मंदी आने की आशंका है, रेट हाइक्स हैं, कोविड इंपैक्ट है, स्लोडाउन की बात चल रही है। तो इस बीच एक डिफिकल्ट ईयर रह सकता है। साथ ही यूएस, यूरोप और अन्य वेस्टर्न इकोनॉमी के साथ साथ ये कह रहे हैं कि चीन की ग्रोथ पर भी दबाव की आशंका है। इनफैक्ट 2022 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब ग्लोबल ग्रोथ एवरेज से कम आपने चीन की ग्रोथ आती हुई देखी है। तो वहां से भी इन्होंने आशंका जताई है। तो थोड़ा चैलेंजिंग साल जरूर रह सकता है। ऑफकोर्स देखना पड़ेगा मार्केट्स इसको कैसे ट्रीट करते हैं। कमोडिटीज के लिए भी हमने देखा कि थोड़ा दायरे में आ गया, सुस्ती आ गई। जैसे आपने कहा, डॉलर इंडेक्स करीब 2 हफ्ते के निचले स्तर पर दिख रहा है। बाकी कमोडिटीज भी थोड़े रेंज बाउंड है। कच्चा तेल करीब 1 महीने की ऊंचाई पर जरूर आपको आते हुए दिखा है। और लगातार 2 एनुअल गेन्स आपने कच्चे तेल में देखी है। ऑफकोर्स 2021 तो एक बहुत ही बड़ा साल था कच्चे तेल के लिए, बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस $80 के आसपास जो रेंज है हमारे लिए कंफर्टेबल है। बट हाँ, रिसेंटली $80 से $86 आ गया, तो देखते हैं कैसा एक्शन आता है। बट रिसेंटली उतनी चिंताजनक मूव्स नहीं आई हैं। नेचुरल गैस ऑफकोर्स यहां पर भारी गिरावट आ गई है, 11 महीने के निचले स्तर पर है। तो एक तरह से अच्छा ही संकेत है। डॉलर की सुस्ती से देखते हैं और कमोडिटीज में कैसा एक्शन आपको आगे आते हुए दिखता है। एंड ऑफकोर्स साल की तो शुरुआत है ही, बट मोर इंपॉर्टेंटली महीने की शुरुआत है। तो जो भी मंथली डेटा आता है अमेरिका के, जॉब्स डेटा, मैन्युफैक्चरिंग, ISM, IIP, इन्फ्लेशन, ये सब आपके आने वाले हफ्तों में इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स रहेंगे। तो उस पर भी बाजार की नजर बनी रहेगी। चलिए, तो भले ही इंटरनेशनल मार्केट्स बंद हो, लेकिन ये हफ्ता महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे सारे मार्केट्स खुलेंगे, हम कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिगर इस नए साल के लिए और इस महीने के लिए आता देखेंगे। शुक्रिया दीप, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने